अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है? एडवर्ड सिंड्रोम ये है ट्राइसोमी ऑफ 18 नंबर क्रोमोसोम। 18 हमारे पास नॉर्मली 1 to 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स में से जो हमारा 18 नंबर क्रोमोसोम है उसकी डबल कॉपी होगी। मीन के अगर नॉर्मली रूटीन वाइज एक पेरेंटल साइड से आ रही है और एक मैटरनल साइड से आ रही है तो एक एक्स्ट्रा कॉपी आएगी। मीन के इसकी 3 कॉपीज़ होंगी जो 8 9 नंबर क्रोमोसोम है। इस वजह से हम इसको कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 18 नंबर क्रोमोसोम। ठीक है, ये एक साइटोजेनिक डिसऑर्डर है। ये ट्राइसोमीज़ कैसे हो जाती हैं या किस वजह से ये ट्राइसोमीज़ होती हैं, इसकी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी साइटोजेनिक डिसऑर्डर में, इसी प्लेलिस्ट में। आप वो देख सकते हैं कि किस तरह कोई भी एक ट्राइसोमी जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, जो नॉर्मली इसकी रेशियो है वो है कि अगर 800 न्यू फीटल हैं या न्यू बोर्न हैं तो उसमें जस्ट 1% चांस है कि वन चाइल्ड हो कि जिसके अंदर एडवर्ड सिंड्रोम हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको अगेन लिखा है कि लाइक एज 47 क्रोमोसोम होंगे। क्यों 47 होंगे? क्योंकि एक एक्स्ट्रा कॉपी आ रही है। ठीक है, देन दिस इज अ फीमेल प्लस 18 क्यों लिखा है? 18 इसलिए लिखा है क्योंकि 18 नंबर क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी है। ठीक है, इसके आगे सिम्टम्स की तरफ मूव करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इससे प्रीवियसली हमने पढ़ा कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है और आगे जो फर्दर वीडियो होगी उसमें स्टडी करेंगे पताओ सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए जो है ये पे मैंने कुछ लिखा है। लाइक एज जो 21 है उसके लिए ड्रिंकिंग अलाउड की जाती है डिफरेंट कंट्रीज़ में 21 एज में। तो डाउन सिंड्रोम अगर 21 की ट्राइसोमी होगी तो हम कहेंगे डाउन सिंड्रोम है। अगर 18 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होगी, 18 ईयर ओल्ड में इलेक्शन जो है उसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस वजह से 18 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होगी तो इलेक्शन से ई से याद रख सकते हैं हम एडवर्ड और डी से याद रख सकते हैं डाउन। ठीक है, इसी तरह 13 नंबर क्रोमोसोम की अगर ट्राइसोमी होगी तो उसको 13 नंबर जो 13 एज होती है उसमें नॉर्मली प्यूबर्टी होती है और प्यूबर्टी की वजह से आप पी से याद रख सकते हैं कि दिस इज़ अ पटाओ सिंड्रोम। ठीक है, तो ये 3 किस्म के सिंड्रोम होते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास मोनोसोमीज़ होती हैं उनमें कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें इंसान सर्वाइव कर सके। जो बेबी होता है उसकी डेथ कर दी जाती है। या सेकंड कंडीशन ये है कि उसमें ऐसा होता है कि जो ट्राइसोमी होती है उसके अंदर जो मोनोसोमी होती है उसके अंदर जो बेबी है उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि बेबी को अबॉर्टेड कर दिया जाता है। लेकिन ट्राइसोमीज़ जो हैं उनके अंदर या TA3 जो हैं ये कंपेटिबल विद लाइफ हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंट किस्म की सिम्टम्स होंगी लेकिन ये जो बेबीज़ होंगे ये कंपेटिबल होंगे विद लाइफ के साथ लेकिन कुछ सिम्टम्स के साथ। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 ट्राइसोमी इन 3 क्रोमोसोम्स की हैं जो कि कंपेटिबल विद लाइफ है। इसके अलावा कोई भी ट्राइसोमी होगी, कोई भी मोनोसोमी होगी तो डायरेक्ट अबॉर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, देन सिम्टम्स की तरफ मूव करते हैं। सिम्टम्स में डिफरेंट हैं, जैसे कि प्रोमिनेंट ओसिपिटल होगा। क्या होता है प्रोमिनेंट ओसिपुट क्या होता है? ये एडवर्ड सिंड्रोम की जस्ट सिम्टम्स बता रहा हूँ। जो हमारे पास बेबी का हेड होता है उसका ओसिपिटल रीजन जो यानी कि बैक साइड होती है, हेड की बैक साइड, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड जो सिम्टम है इसमें होगा माइक्रोगैंथिया। माइक्रोगैंथिया क्या होता है? ये जो हमारी चिन्ह होती है नॉर्मली एक बेबी की या एक पेशेंट की, हम कह सकते हैं कि एडवर्ड सिंड्रोम का जो पेशेंट है उसको माइक्रोगैंथिया होगा। मेन कि उसकी जो चिन्ह होगी वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं होगी। ठीक है, लाइक एज ये माउथ है तो ये इस तरह एक नॉर्मली चिन्ह होती है लेकिन इसकी जो चिन्ह होगी वो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे अगेन शो कर देता हूँ। लाइक एज दिस इज़ अ माउथ और इसकी चिन्ह जो है इस ऐसे बैक की तरफ बनी होगी। ठीक है, ये देखें इस तरह, यानी कि इसकी जो चिन्ह होगी वो बैक की तरफ होगी। आगे है मेंटल रिटार्डेशन। मीन के मेंटल रिटार्डेड पर्सन होगा जो एडवर्ड सिंड्रोम का होगा। इसके अलावा है लोअर सेट ऑफ एयर। लोअर सेट ऑफ एयर का मतलब ये होता है कि जो एयर होते हैं नॉर्मली अपनी जो पोजीशन होती है उनकी उससे डाउन स्ट्रीम पे होंगे। ठीक है, नॉर्मली अपनी पोजीशन पर एयर्स नहीं होंगे, डाउन होंगे। देन है शॉर्ट नेक। सिंपल है कि आप जो उसकी नेक है वो शॉर्ट होगी। देन है कॉन्जेनिटल हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़ या एनामोलीज कह सकते हैं। जो हार्ट है उसकी डिफरेंट किस्म की उसमें डिजीज़ हो सकती हैं। अयोर्टा के साथ हो सकती हैं, वेंट्रिकल्स के साथ हो सकती हैं या एट्रियम के साथ भी हो सकती हैं। ठीक है, देन जो रेनल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं या जो रेनल सिस्टम है या किडनीज़, हम कह सकते हैं कि किडनी जो है वो प्रॉपरली डेवलप्ड ही नहीं होंगी। ठीक है, ये वाली कुछ सिम्टम्स हैं। आगे मूव करते हैं कि अबडक्शन ऑफ हिप इज़ लिमिटेड। लाइक एज अबडक्शन क्या होता है कि अगर ये हमारी हिप है ये 2 फीट है, अगर इस टांग को हम इस तरफ मूव करें तो नॉर्मली जो एक पर्सन होता है उसकी ये सेकेंड टाइम अगर यानी कि एक टांग की अबडक्शन करवाएं। ठीक है, दिस इज़ अ फुट और दिस इज़ अगेन फुट, हेयर इज़ अ फुल बॉडी।
ठीक है। तो अबडक्शन करवाएं तो ये नॉर्मली होती है, लेकिन इसमें लिमिटेड होती है। अबडक्शन ऑफ द लेग जो है वो प्रॉपर नहीं होती, ठीक है, ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ द 18 नंबर क्रोमोसोम। देन नेक्स्ट है कि रॉक बॉटम फीट। हमारे पास जो नॉर्मली एक फुट होता है किसी भी एक बेबी का, तो उस या पेशेंट का हम कह सकते हैं, वो नीचे से फ्लैट होता है ताकि बेबी उसके ऊपर ईजिली खड़ा हो सके, ठीक है। लेकिन रॉक्ड बॉटम फीट का मतलब ये होता है कि जो हमारा ये बेबी का फीट होता है वो इस तरह होगा जिसके ऊपर वो प्रॉपरली खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है, यानी कि उसका जो फुट होगा वो नीचे से सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर का होगा, ठीक है। देन है ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर्स। ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर्स का मतलब ये है कि ये हम मेरी फिंगर्स हैं और ये देखें नॉर्मली जो उसका होगा वो इस तरह एक दूसरे के ऊपर फिंगर्स आई होंगी, जिसको बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर्स, ठीक है। या कुछ फिंगर्स जो है वो एक्स्ट्रा आई होंगी, लाइक एज अभी मैं इसको दिखाऊँ तो यहाँ से ऐसे अलग से एक फिंगर होगी, 6 होगी, या यहाँ पे छोटी फिंगर्स अंदर से ऐड हुई होंगी, तो इस वजह से हम कह सकते हैं दिस इज द ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर्स, ठीक है। देन हम डायग्नोज की तरफ मूव करते हैं कि डायग्नोज में क्या है। डायग्नोज में ये है कि इसमें कैरियोटाइपी करते हैं सेम एज दैट हर साइटोजेनिक डिसऑर्डर में जैसे हम करते हैं। कैरियोटाइपी करके हम जीन्स का पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन से इश्यूज़ हैं। ट्रीटमेंट में सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो इसके हिसाब से देख सकते हैं कि कौन कौन सी हम ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि उसकी जो हार्ट एनामोलीज़ हैं उनको ठीक किया जा सके। देन रेनल अबनॉर्मलिटीज़ जो हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है, जो जहाँ तक पॉसिबल हो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। देन इसके अलावा है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती कि हम जीन थेरेपी कर दिया जाए, लेकिन जीन थेरेपी का इशू ये है कि नॉर्मली जो ये क्रोमोजोम होते हैं या 18 नंबर क्रोमोजोम है ये जाइगोट से ही डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जाइगोट से के हिसाब से जब डिवेल्प हो रहे हो तो वहाँ तो हम जीन थेरेपी नहीं कर सकते, और इतने ज़्यादा सेल्स होते हैं बॉडी में और हर बॉडी के सेल की जीन थेरेपी करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये है एडवर्ड सिंड्रोम। इसके अलावा इसके हिसाब से अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।